ओके, तो सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग हो सके सारे बच्चे, हाँ है ना, है ना? यस सर। ओके, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एक बच्चा नया चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज जीओसी, जनरल ऑर्गेनिज्म केमिस्ट्री स्टार्ट किया बच्चों। अगेन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, और यहाँ से क्या बच्चों बनेगा, यहाँ से आपका बेस बनेगा ऑर्गेनिक का। बच्चों सिंपल सी बात है बच्चों, हमें बेस बनना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि बच्चे लोग को ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है। बच्चे लोग हर एक पार्ट को समझ जाते हैं, लेकिन उनको एक पार्ट समझ में नहीं आता। पहला पार्ट क्या बच्चों समझ में नहीं आता, उनको IUPAC नेम्स में समझ में नहीं आता, एक बड़ा दिक्कत होता है। दूसरा बच्चों क्या दिक्कत रहता है बच्चे लोग को, डाउट रहता है बच्चे लोग को कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे बच्चों, ये जो हमारा बेसिक वाला पार्ट है बच्चों, जो आपका रिएजेंट वाला पार्ट, रिएजेंट और आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट बच्चों, वो बच्चे एग्जाम में नहीं कर पाते, बाकी सबको आ जाता है, ठीक ना। तो बच्चों क्या करें बच्चों, IUPAC वाले को हम प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप आराम से समझेंगे, बिकॉज ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और बच्चों और भी ये भी पता चलता है कि एग्जाम में क्या होता है कि है ना, जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं बच्चों, उनको ही बच्चों पता नहीं कर पाते कि कौन सा फंक्शन क्या है करके। तो सारे फंक्शनल का लिस्ट करेंगे और हम आज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये आज का हमारा मेजर पार्ट होने वाला है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चे क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल सी बात बच्चों, हम ही देंगे। जब भी हम ऑर्गेनिक में स्टार्ट करते हैं, हम क्या देखते हैं, हम ही देखते हैं बच्चों, हर एक स्टेप में कहीं ना कहीं आपका कार्बन आ ही जा रहा है, कार्बन और आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आ ही जा रहा है। मतलब क्या बच्चों, ये आपका हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, सी मतलब कार्बन। अब मेन बात क्या बच्चों कि हाइड्रोजन इतना बॉन्ड बनाता क्यों है, तो उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा टेट्रावैलेंसी और शेप क्या है, पढ़ाई करेंगे हम। उसके बच्चों हम क्लासिफाई करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कि वो एरोमेटिक है, वो अलिफेटिक है, या क्या है, उसके बारे में पता करेंगे। तीसरा क्या बच्चों का, हम सबसे पहले IUPAC नेम्स का बेसिक्स पर पढ़ेंगे। जितने भी बच्चों हमारे फंक्शनल ग्रुप होने वाले हैं, हम बच्चों उसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है सारे बच्चे, आई होप आपको क्लास का ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। यस सर। ओके, ये हमारा बेसिक पार्ट है। यस सर। अब देखो, अब ये क्या बच्चों को, ये आपका JEE, ये आपका JEE 2024 का पोर्शन है, जो ऑफिशियली NT के वेबसाइट में दिया गया है। अब देखो इस चैप्टर का फॉर्मूला देखो, दैट इज सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों क्या बोला देखो, टेट्रावैलेंसी, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, क्लासिफिकेशन, फंक्शनल ग्रुप्स, है ना, होमोलोसिस, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल और स्टीरियोइसोमेरिज्म। ठीक है ना। फिर बच्चों क्या बात, बच्चों तीन पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, है ना। फिर आपका होमोलिटिक हेटेरोडिफ्यूजन, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिल, ये आपका पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और ये आपका तीसरा पार्ट है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एलिमिनेशन क्या होता है, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा था, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोलमो, दैट इज इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस और आपका हाइपरकंडीशन। तो बच्चों ये चार मेन पार्ट में आपका पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। और बच्चों यहाँ से ये आपका बेस है, जो आपको 12th में पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों सबको ये पार्ट, सारे बच्चे, हाँ है ना। यस सर। अगर यहाँ पे किसी बच्चों को डाउट है कि सर हम ये पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, तो भी आप मुझे पूछ सकते हो। अगेन बच्चों, ऑर्गेनिक लंबा चलने वाला है, ध्यान से आराम से पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो बच्चों देखो, हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो बच्चों, तो हम जब भी आपका बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा,
बस आपको एक बात देखना, ठीक है बच्चों, ये ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम, वहाँ पे हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ाई करते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या बच्चों, अगर आपका कंपाउंड में कार्बन है और क्या बच्चों हाइड्रोजन है, वो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। ये जो ब्रांच है हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फिर क्या बच्चों हुआ, स्टार्ट कहां से हुआ, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया बच्चों, क्या किया देखो, उन्होंने सिंथेसिस किया, मतलब कि अब देखो यहाँ पे टर्म आपको आएगा सिंथेसिस, मतलब कि उन्होंने बनाया। देखो साइंटिस्ट थे, डिफाइंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज ए केमिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन द लिविंग मैटर, जो कि हमारे अंदर होता है, एंड गिव द वाइटल फोर्स थियरी, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। यूरिया क्या बच्चों, ये आपको एक ऑर्गेनिक, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कहां से मिला बच्चों, ये आपको एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिला, दैट इज अमोनियम सल्फेट। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो बच्चों ये क्या बोलो, ये आपका कहाँ से बच्चों, ये आपका अगेन इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाया, पहला कंपाउंड उन्होंने बनाया, कौन सा बच्चों, यूरिया बनाया। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि आपको पता चला, नहीं पता कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेसिक केमिस्ट्री जो मेन बात क्या बच्चों, आपको यहाँ पे समझना बेस क्या बनना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका हर एक फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि असाइल हलाइड ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन या टर्शियरी अमाइन, तीनों फर्क क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। अमाइन क्या होता है, अमोनिया क्या होता है, कैसे आपका बनता है। अगर आपका आर NH2 है तो ये क्या होगा, ये आपका अमाइन होगा। अगर आपका आर CO NH2 आ गया तो क्या बनेगा, ये आपका अमाइड बनाएगा। अमाइन अलग है, अमाइन अलग हो गया, अमाइड अलग है। ये क्या बचा, ये आपका अमाइड है। कैसा है बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका CO ग्रुप आ गया, मतलब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप आ गया। तो सारे फंक्शन के बारे में आपको नोट डाउन करेंगे। ओके, ये हमारा काम होने वाला है। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अगेन देखो सर। रीजन क्या है बच्चों, कार्बन का ज्यादा ग्रुप बनने का, तो आप बोलोगे कैटेशन और आपका टेट्रावैलेंसी। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा गया है कैटेशन क्या, बताओ बच्चों, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन and is maximum carbon. Carbon can combine with other carbons to form a सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलो बच्चों, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होता है, और कार्बन कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो यहाँ पे अब ये पार्ट बन गया। फिर क्या बच्चों बोला गया, टेट्रावैलेंस मतलब आपको उसके बाद 4 है, तो ये आपका टेट्रावैलेंट होता है। और बच्चों क्या बनेगा, देखो ये ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, क्लोरीन से कंबाइन करेगा, सल्फर से कंबाइन करेगा, नाइट्रोजन से कंबाइन, आपका फॉस्फोरस से कंबाइन करेगा, इस सबसे कंबाइन कर रहा है। एंड दिस कंपाउंड ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट अटैच टू द कार्बन। ठीक है ना, तो ये आपका बेसिक्स पार्ट। अगेन बच्चों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, मैं आपको ये भी आपको क्लियर बता रहा हूं। हाँ, आप यहां से आप ये सब समझ सकते हो। ये आपको ये दिख रहा होगा क्या बच्चों, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, राइट। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो बच्चों वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका एक सिग्मा, आपका एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बच्चों, यहाँ पे आपका एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर आपका डबल बॉन्ड है तो क्या बचोगा, आप बोलोगे आपका एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो बच्चों क्या होगा, आप क्या बोलोगे, बच्चा क्या बोलोगे, आप बोलोगे बीच वाला एक सिग्मा सिग्मा और और दो बाकी पाई बार होगा, वाले पाई। 2 पाई होगा। तो एक सिग्मा 2 पाई होगा, इतना आपको पता होना चाहिए, यस इतना सर। आपको पता होना चाहिए। अगर आपने इतना कर लिया तो भी आपका काफी पार्ट है, इतना आपको समझने वाला पार्ट जो आपको याद हो जाए। अगेन बच्चों कार्बन कैटनेशन टेट्रावैलेंस यूरिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो खाली बेसिक बात और कुछ नहीं। हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं।
है ना। हम इस पार्ट को यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्या ये पता समझ में आया बच्चों, सिंगल में क्या होता है, डबल में ट्रिपल में क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। यस सर। यस सर। सिंगल Yes, डबल एंड sir. ट्रिपल बॉन्ड के बारे में जी। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं जो कि आपको प्रॉपर डिफाइन नहीं किया। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला बच्चों, बोला गया, अब बोला गया यहाँ पे अल्कीन, अल्कीन अल्कीन बोला गया, मतलब क्या हो चुका है आपका, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा। अल्काइन मतलब क्या हो चुका, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अल्काइल हलाइड, अब देखो, अब देखो क्या जो बोला गया, अल्काइल बोला गया है। ये अल्काइल होता क्या है, देखो बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी, एक कार्बन है, CH4 हो गया, तो बच्चों क्या होगा, मैं इससे बोलूंगा मिथेन। क्या बच्चों बोलूंगा, मैं इसे मिथेन कहूंगा। अगर मैं मिथेन में से एक कार्बन हटा दूं तो ये आपका ऐसा होगा, CH3 बॉन्ड बनेगा, राइट। इससे बच्चों में क्या बोलूंगा, इससे बोलूंगा मिथाइल, इससे मैं मिथाइल बोलूंगा। क्या बच्चों बोलूंगा, मिथाइल बोलूंगा, है ना। ये मैं देखा कि आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले बच्चों क्या करो, Yes, आप sir. ये, सबसे बच्चा आप ये करो कि देखो, ये थर्ड से लेकर जो 9 तक है ये सारे फंक्शनल ग्रुप नोट डाउन कीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आपका आर क्या है और ये आपका एक्स क्या है। सारे बच्चे अगर बच्चों 3 से लेकर 9 तक का सारा फंक्शनल ग्रुप नोट डाउन कीजिए। आपको ये लिखना है और आपको ये लिखना है, ये और ये लिखना है, ये और ये लिखना है, ऐसे आपको चलना है। कम ऑन लिखिए बच्चा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जितना बोलो अभी आप उतना लिखिए, 3 से लेकर 9 तक अपने अभी आप नोट डाउन में नोट डाउन कीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एल्डिहाइड क्या बच्चों, RCHO, आर आपका अल्काइल ग्रुप है। कीटोन बच्चों RCOR है। एसिड RCOH है। एस्टर RCOR है। तो 3 से लेकर 9 तक का नोट डाउन कीजिए। इतना अगर आपको पता है तो आप सही जा Done, रहे हैं। sir. नोट डाउन कीजिए बच्चों, नोट डाउन कीजिए सारे बच्चे। बाकी सारे बच्चे, पीयूष, आयशा, प्रीति, विशव, अंकित, रमन, अक्षित, हो रहा बच्चा। यस सर। Sir. यस Sir. सर। ओके, बहुत बढ़िया। इतना करो, एक काम करो बच्चों, अगेन जो 10 से लेकर 15 बच्चों, अभी आप इसको मत करो, कोई बात, इसकी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक ना। एक बार समझ में आ गया तो चलिए अगेन बच्चों, इतना सारा फंक्शन आपको दिख रहा है। अगेन ये सारा करने की जरूरत नहीं है, मैं खाली बताओ इतना होता है, ठीक है। आपको फ्यूचर में बाद में पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चे हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी बच्चे हम पढ़ने वाले हैं शेप के बारे में। शेप क्या होता है, जैसे बच्चों मैंने क्या बोला, कार्बन का कितना वैलेंस बचता है, आप बोलो 4, तो क्या बचोगा, यहाँ पे आपका 4 हाइड्रोजन आएगा। सारे कैसे बच्चों, सारे आपका सिंगल बॉन्ड है, मतलब क्या बचोगा, ये आपको होगा sp3 हाइब्रिडाइज। क्या बचोगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा जी। अगर आपका ऐसा कुछ है, जो यहाँ पे तो बच्चों दिख रहा होगा C2H4, मतलब बच्चों 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन और एक 2 कार्बन। क्या बोला बच्चों, इन बोला क्या, इन मतलब क्या बच्चों आपका आएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा। और क्या बोला बच्चों, 2H बोला गया, तो 1H 2H 3H और ये 4, एक ही बच्चों ये आपका बन गया इथीन। अब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये कैसे बच्चों, ये आपका होगा
sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। फिर आ गया आपका इथाइन, कार्बन कार्बन क्या बच्चों आप बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड है, बिकॉज यहाँ पे आइन है, एक एच यहाँ पर एक एच यहाँ पर, क्या बच्चों बनेगा ये अगेन बच्चों ये आपका होगा sp हाइब्रिडाइज्ड, sp ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड बना। अब देखो बच्चों sp3 का शेप क्या होगा, ये ज्योमेट्री क्या होगा, आपके बच्चों बोलोगे आप बोलोगे टेट्राहाइड्रल, तो बच्चों का ये आपका टेट्राहाइड्रल होगा। sp2 का क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे प्लेनर, क्या बच्चों ये आपका प्लेनर बनेगा, मतलब प्लेन में आ रहा है, मतलब कैसे, जैसे आपका किताब है, किताब कैसे बच्चों ऐसा नहीं है ना, किताब ऐसा है तो पूरा प्लेन है ना, हम इसे बोलेंगे प्लेनर। और sp बच्चों कैसा होगा, ये आपको हो जाएगा प्लेन, मतलब कि एक सिंगल चेन में है। इतना समझ में आ गया बच्चों, हाँ है ना। यस सर। तो मैंने Yes, आपको हाँ। सबका अगर आपको सब सिंगल बॉन्ड दिखाए तो sp3 होगा, डबल दिखाए दे तो sp2 होगा, ट्रिपल दिखाए दो sp हो जाएगा। दूसरा बात क्या बच्चों, अगर हम इसका जनरल कॉन्फिगरेशन बात करें तो बच्चा आपने आई गेस क्या बोलते हैं, एक इंस्टाग्राम में रील भी होगा, एक पता नहीं क्या था बहुत फेमस हुआ था, एक बंदा उछल उछल के इसका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब कि जनरल कॉन्फिगरेशन बताता है, ये अगर किसी ने दिखा हो तो, एक ब्लैक बोर्ड था, ऐसा रेड कलर बोर्ड था, कोट पहन के था और वो उछल उछल के इनका याद सबको याद करना बुरा था। तो अल्किन का बच्चों क्या होता है जनरल कॉन्फिगरेशन, आप बोलोगे CnH2n+2, अल्कीन का क्या बच्चों का CnH2n होगा, और आपका अल्काइन का क्या बच्चों का CnH2n-2 होगा। अल्किन में सारा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल और यहाँ पे आपका आएगा ट्रिपल। क्या सबको इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना, यस सर। पक्का समझ में आया सारे बच्चे यस सर। जी। यस सर। यस सर। अब बच्चों यहाँ पे Yes. और एक चीज पूछते हैं, बच्चों यहाँ पे और एक चीज क्या पूछते हैं, यहाँ पे आपको पूछते हैं इसके एस कैरेक्टर के बारे में। अब आप बोलोगे सर एस कैरेक्टर क्या होता है, अब देखो एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन सा आपका मॉलिक्यूल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। देखो अब देखो बच्चों यहाँ पे आपका दो मॉलिक्यूल है, तो क्या बच्चे क्या बोलोगे, अगर आप इसको सॉल्व हो तो क्या होगा बच्चों का, आप बोलोगे एस आपका 50% है, पी आपका 50% है, तो आप क्या बोलोगे जो आपका ट्रिपल बॉन्ड उसमें क्या होगा, उसमें आपका एस्केट हो गया 50%, तो क्या बचा आपका अल्काइन में, जो आपका अल्काइन है वहां क्या बचा, वहां पे आपका एस्केट होगा 50% होगा। sp2 पे देखो कितना 3 जन है, तो क्या बचोगा आप बोलोगे ये आपका 33% है और ये आपका पी कितना, पी आपका होगा 66%, तब आपका वजह 100% बनेगा। तो sp में क्या बचोगा, ये आपका होगा 33% होगा, इसमें एस कैरेक्टर होगा 33% आपका यहाँ पे एस कैरेक्टर होगा। sp में कितना बचोगा, देखो यहाँ पे आपका 4 ऑर्बिटल है, एस एक है और पी 3 है, तो 4 हो गया। अगर आप इसको 100 से डिवाइड कर तो 100 क्या क्या बच्चों क्या आएगा, 25. आप बोलोगे 25% आप एस होगा, पी कितना होगा, पी आपका होगा 75%। 25%. तो बच्चों में क्या बोला, जिसका ज्यादा एस कट होगा वो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर डबल और फिर सिंगल। ट्रिपल बॉन्ड में एस्केलेटर आपका 50% है, डबल में क्या बच्चा बोलोगे एसपी में कितना तो आप बोलोगे 33%, सिंगल में कितना बच्चों यहाँ पे होगा 25%, सॉरी हाँ 25% होगा। तो ये क्या बच्चों ये आपका एस्केलेटर है, जितना ज्यादा एस्केलेट होगा उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इतना ध्यान रखना। क्या इतना पार्ट सारे बच्चे समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, हाँ या ना बताइए। यस सर। यस सर। तो बच्चा आप इसको प्लीज अच्छे से प्रॉपरली नोट कीजिए जी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, ये बच्चा नॉर्मल क्लास नहीं है, अगले बच्चे बोल रहा हूँ, यहाँ से आपको अच्छे समझना है।
अगर आप थोड़ा सा भूल चुके रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, अगेन बोल रहा हूँ। ठीक है, प्लीज समझिए इसको। अब बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल दिया गया है, आपको बताना हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो बच्चा मैंने क्या बोलता, ये बच्चों ध्यान रखो। अब यहाँ पे कंपाउंड है, अभी हम इसको बनाते हैं। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर क्या बचा कार्बन है, तो क्या बचेगा अगेन C, फिर क्या बचो एक H है H, फिर क्या बचो अगेन डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, फिर क्या बचो और एक कार्बन है। देखो एक कार्बन ड्रॉ किया यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये बनाया और ये बनाया। अभी आपको बच क्या होगा, देखो अगेन यहाँ पे C और यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक अच्छा और फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका CH3 है। अब भी आपको बताना है कितना आपका सिग्मा बॉन्ड है और कितना आपका पाई बॉन्ड है बिटवीन ईच मॉलिक्यूल। कुछ ऐसा होगा ना, यहाँ पे 3 H थे तो यहाँ पे आपका 3H आ गया, है कि नहीं। तो बच्चों में क्या बोलता, सिग्मा में क्या बचेगा, अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो आपका सिग्मा आएगा। देखो सिंगल बॉन्ड में खाली सिग्मा आएगा, डबल में एक सिग्मा एक पाई आएगा, ट्रिपल में क्या बचोगा, क्या होगा एक सिग्मा दो पाई होगा। बच्चा मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बता दिया है। अब यहाँ मुझे बताए कितना सिग्मा कितना पाई होगा, कम ऑन बताइए। 10 सिग्मा और 3 पाई। 10 सिग्मा और 3 पाई, पक्का? सारे बस सही बोल रहे हैं क्या, ये सही बोल रहा है क्या, चेक करो, बताओ सही है आंसर। यस सर, 10 सिग्मा एंड 2 पाई। 10 सिग्मा और 2 पाई है, ठीक है। तो इन्होंने क्या आंसर बोला, 10 सिग्मा बोला और आपका 2 पाई, 2 पाई कि 3 पाई, 2 पाई, कितना पाई बच्चों बोलो। 3 पाई और 10 सिग्मा है। बच्चा करो हमारा आंसर सही तो गलत है, एक बच्चा करो अच्छे से प्रॉपरली, बस चेक करो बिकॉज यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। 3 पाई है। 3 पाई है यस सर। जी। यस सर। अब देखो काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 या 5 या 6 7 8, मेरे तो 9 ही आ रहा है, आप तो 10 बता रहे थे। हम्म, कहाँ छूट गया बताओ जरा, बताओ। सर ये जो रेड वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड के साथ जो रेड वाला कार्बन है। डबल बॉन्ड के साथ रेड वाला कार्बन है, ओके यहाँ पे छूट गया राइट, इसलिए पार्ट में, है ना। हाँ सही बोला। यस सर। तो आप क्या बच्चे बोलोगे, आप यहाँ बोलोगे, यहाँ आप बोला एकदम से बोला, आप बोलोगे यहाँ पे कितना बच्चों का, आप बोलोगे यहाँ पे आपका 10 सिग्मा आपका 3 पाई आएगा, है ना। तो ऐसे बच्चों आपको ध्यान यस समझना। अब सर। देखो, अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना कितना कार्बन बॉन्ड है बच्चों, देखो ये पहला कार्बन बॉन्ड है, ये दूसरा कार्बन बॉन्ड है, और यहाँ पे तीसरा कार्बन बॉन्ड, और ये आपका चौथा कार्बन बॉन्ड है। तो आपका बच्चों देखो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 कार्बन बॉन्ड है, और इस बॉन्ड में क्या आ रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपका कैसा हाइब्रिडाइज्ड है बच्चों, वो भी हम अभी प्रॉपर्ली करेंगे। सेम बच्चों अगर मैं आपको बियर की बात बताऊं, तो बच्चों यहाँ पे देखो, बच्चों ऐसा है, ऐसा देखो यहाँ पे आपका CH2 है पहले वाले में, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, अगेन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, एक H, फिर कार्बन, और यहाँ पे इसके पास 3H है। अब बताओ बच्चों कितना सिग्मा कितना पाई होगा, बताओ जरा जल्दी।
सर 9 सिग्मा 2 पाई। 9 सिग्मा इंटू पाई। 9 सिग्मा आएगा। ओके, 9 सिग्मा 2। मैं इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर देता हूँ। एक बार काउंट करते हैं, 9 सिग्मा आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 9 2 सिग्मा 2 पाई। 3 4 5 9 सिग्मा 6 2 पाई। 7 8 और ये 9। तो आपका 9 सिग्मा है और आपका 2 पाई है। पाई कहां से बचाया, कार्बन का डोनर Yes, sir. आ गया। ओके, अब बच्चों देखो यहाँ बोला गया है विच टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। क्या बच्चों बोला, कार्बन की बात की है और किसी बात की है। देखो अब मेन बात क्या बच्चों, आपको पता होना चाहिए इसका structure कैसा होगा। अगर मैं एक की बात करूं तो ए ऐसा हो, देखो कार्बन यहाँ पर है, कि दिख रहा है मेरा बच्चों। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 3 हाइड्रोजन बच्चों, तो यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन ऐड कर दो और एक सीएल है, एक सीएल यहाँ पे बनाओ। तो किस टाइप का हाइब्रिडेशन बच्चों बताओ, ये आप किस टाइप का हाइब्रिडेशन है। तो आप क्या बोलो बच्चों, सारे सिंगल बॉन्ड तो क्या होगा, ये आपका sp3 sp3। ये बना। अब बी और बच्चों चेक करते हैं। अब देखो आप ये देखो बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले खोलना आना चाहिए। कैसे आप ओपन कर रहे हैं, देखो अभी ये आपका पहला वाला हो गया है ना। अभी मैं आपको दूसरा वाला बता, ध्यान दो। यहाँ पे CO और यहाँ पे देखो, तो क्या कहते हैं बच्चों, मैं सबसे पहले यहाँ पे C लिखता हूँ, कार्बन आ गया। ऑक्सीजन बच्चों, तो क्या हमें क्या पता है बच्चों, ऑक्सीजन आपका ऑलवेज डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ये आ गया। फिर क्या बताओ बच्चों, सेम कार्बन पे आपका 2 मिथाइल जुड़ा, मतलब कि CH3 जुड़ा, तो यहाँ पे यहाँ पे आएगा CH3 आएगा और यहाँ पे ये CH3 आएगा। तो क्या बच्चों देखो, यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे आपका 3 कार्बन आइटम है। ये पहला कार्बन आइटम है, दूसरा और ये तीसरा। आपको बताना है कि तीनों कार्बन आइटम में क्या हाइब्रिडेशन होगा। बताइए बताइए कैसा है। अगेन बच्चों, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो आपका sp2 होगा। सारे सिंगल है तो sp3। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो वो आपका sp बनेगा। बताइए कितना है, क्या यस बच्चों सर। sp3। पहला वाला क्या होगा, 1 का sp3 है ना। तो आप क्या बोलोगे, यस। ये आपका sp3 होगा। बहुत बढ़िया। फिर क्या होगा, 2 का sp2 और 3 का sp3। ये आपका sp3 होगा। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आप तो क्या बनेगा, ये आपका sp2 बनेगा, है ना। यस सर। और बाकी थर्ड वाला ये भी देखो, ये भी कैसा बच्चों, ये भी ऐसा हो रहा है, सारे सिंगल बॉन्ड ही है। अच्छा तीनों तो क्या हो, ये भी आपके sp2। बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन को समझना है। पता नहीं बच्चों, मुझे लग रहा है कि आपके क्लास के दौरान ही मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी नेटवर्क इशू हो जा रहा है, ब्रेक हो रहा है, पता नहीं क्यों। बच्चों ये पार्ट बन गया। अब देखो बच्चों Yes, सी वाला sir. पार्ट देखते हैं। सी पर क्या बताओ बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है CH3CN। अब बच्चों ये सब आपको थोड़ा बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। बच्चों कैसा होगा, ऐसा होगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N है और आपका यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे आपका 3 ये आपका बन। अब आपका क्या एस्टैब्लिश बताओ जरा, क्या होगा। तो पहले कार्बन की sp3 और दूसरे की sp। है ना। सर sp और sp3। तो इससे क्या, इस वाले कार्बन क्या बचेगा, ये आपका sp होगा बिकॉज, और इससे क्या बचेगा, इसका आपका हो जाएगा sp। sp3। अब देखो अभी आपको ऑप्शन डी दिख रहा है ना, ऑप्शन डी वाला पार्ट। अब बच्चा मैं आपको ऑप्शन डी बता दूं, बच्चों कैसे कैसे, ध्यान दो। H बच्चों दो, ये बच्चों कैसे बच्चे देखो, ऐसा देखो HCONH2। अब बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, ये बताइए। HCONH2 यहाँ पे कौन सा फंक्शन जुड़ा हो, बताओ।
बच्चों मैंने ऊपर बताया था ना, बहुत NH2 सारे बताए थे। क्या आयशा सर अमाइन। नहीं बच्चा, CO साथ में है, तो क्या बचोगा, ये आपका होगा अमाइड। क्या बचोगा, ये आपका अमाइड होगा। अब बच्चों को मैं आपको अगेन दिखा रहा हूं, ये दिख रहा है बच्चों, देखो CuNH2 दिख रहा है बच्चों, क्या है, ये आपका अमाइड है। यस सर। अगर कार्बन का Yes, sir. और नाइट्रोजन डाइड बॉन्ड है, अगर कार्बन का और नाइट्रोजन, तो क्या बचेगा, तब आपका ये अमाइन होगा। अगर कार्बन और नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या बचा रहा है, देखो यहाँ पे आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी है, तो ये आपका अमाइड होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन पहले बच्चों देखो, ए कार्बन है, कैसे बचोगे, यहाँ पे देखो कार्बन 4 बॉन्ड मतलब उसको बना, देखो कार्बन लिखो, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनता है, तो अगेन डबल बॉन्ड O, और एक बॉन्ड बचा है NH2, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब बच्चों क्या इसका हाइब्रिड क्या बचेगा, आप बोलोगे sp2 होगा, बिकॉज ये आपका डबल बॉन्ड बन रहा है। आई होप आप सब बच्चे लोग को समझ में मैं क्या बता रहा हूँ। डन सारे बच्चे? यस सर। यस सर। बच्चों आगे बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगा। आपको स्ट्रक्चर को ओपन करना आना चाहिए, तो आप आराम से क्वेश्चन फ्रेम कर लो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। अब देखो, जैसे बच्चा मैं बोल रहा हूं, आपका ऑप्शन ई वाला पार्ट, मुझे ध्यान दो, आप बोलो वहां पे आपका 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4, है ना। अब बच्चा हम उसको बनाते हैं, देखो, अरे बच्चा 2 सेकंड, ये देखो पहले कार्बन है, पहले कार्बन क्या बच्चों आपका 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये आपका तीसरा हाइड्रोजन, ये बन गया। फिर क्या बच्चों, और एक CH है, बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे कार्बन आ गया। बच्चा हमेशा ध्यान रखना, कार्बन का 4 ही बॉन्ड होगा, कभी भी कार्बन का 3 या 4 बॉन्ड मत बनाना, कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाएगा, ध्यान रखना। दूसरे कार्बन से 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा। क्या बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और एक कार्बन है, उसके तो और एक H है, यहाँ पे H आ गया। फिर क्या बच्चों, और एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड C आएगा, फिर नाइट्रोजन, तो क्या बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। देखो, अब बताओ हर एक कार्बन क्या क्या आपका बनने वाला है, बताओ क्या हाइब्रिडेशन होगा, बताओ जरा। अगर मैं 1 2 3 4 की बात करूं, बताओ क्या आंसर आएगा। सर फर्स्ट वाले का sp3। एकदम सही। पहले वाला बच क्या होगा, पहले वाले के सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा sp3 बनेगा। तो बच्चों क्या होगा, सेकंड पे देखो, ये दो सिंगल है, लेकिन ये डबल आ गया, तो क्या बनेगा, sp2 होगा। sp2 sp2। थर्ड वाला देखो बच्चों, थर्ड वाला देखो, दो सिंगल है, लेकिन ये डबल है ना, एक भी डबल, क्या बच्चों क्या होगा, sp2। sp2 sp2। अब फोर्थ कार्बन देखो, एक सिंगल है, sp sp। तो ये आपका आंसर बन गया। तो बच्चों ऐसे आपको समझना है, कोई दिक्कत बच्चों, आई होप अभी आपको समझ में आ रहा है कि हम ये पार्ट कैसे करते हैं। यस बहुत बढ़िया। अब देखो, जैसे yes ये पार्ट है, यस सर। अभी यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, देखो कि मेरे पास 3 कंपाउंड है, 3 कंपाउंड, इसका हाइब्रिडेशन बताना है और उसका शेप बताना है, तीनों 2 चीज बता। देखो अब जो है उसको मैं ड्रॉ करता हूं, देखो ए वाला पार्ट देखो, पहले करना है बच्चों, पहले आपको बनाना है कार्बन, कार्बन बनाओ, ऑक्सीजन दिख रहा है, डबल बॉन्ड O बनाओ, कार्बन 4 बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड बन गया है, और क्या बचेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा। तो आप क्या बच्चे बोलोगे,
हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन क्या बच्चों का, आप बोलोगे sp2 होगा, क्या होगा, sp2 हाइब्रिडेशन आपका sp2 बनेगा, है ना। Yes, sir. अब बच्चा शेप क्या बनेगा, बच्चा शेप क्या बनेगा बच्चों, जब भी आपका sp2 का बच्चा क्या होगा, आप बोलोगे ये आपका बनेगा ट्राइगोनल प्लेन। क्या बच्चों, ये आपका ऑलवेज प्लेन है ना, सपाट एकदम प्लेन स्ट्रक्चर बनेगा, तो sp2 का ट्राइगोनल प्लेन बनेगा। ओके, ये हो गया। बी वाला देखो, CH3F, तीन बोले बच्चों, बोला देखो, कार्बन ड्रॉ करो, यहाँ फ्लोरीन ड्रॉ करो, कार्बन यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, 3 H है, एक हाइड्रोजन, दूसरा और ये तीसरा हाइड्रोजन। तो क्या बच्चों बना रहा है, कैसा हाइब्रिडेशन बच्चों, हाइब्रिडेशन कैसा है, आप बोलोगे sp3 sp3 हाइब्रिडेशन है। और शेप बच्चों क्या होगा, sp3 तो आप बोलोगे Tetrahedral. आप बोलोगे टेट्राहाइड्रल, टीडी बोलोगे Tetrahedral. तो टेट्राहाइड्रल होगा। बहुत बढ़िया। अभी अगर मैं आपको ऑप्शन सी बताऊं, दो क्या दो, HC ट्रिपल बॉन्ड दो, यहाँ पे H है, यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N है, तो क्या बच्चों, ये आपका sp हाइब्रिड है। sp क्या क्या बचता है, sp. ये आपका होता है Linear. लीनियर, ये आपका लीनियर बना, ये आपका लीनियर बना। आई होप बच्चों आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है हम ये क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगेन बच्चों ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, कम कम पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेंगे। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, ये बेसिक्स पार्ट है, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. चलिए, मजा आ रहा है बच्चों सबको ये पार्ट, है ना, बहुत बढ़िया। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब देखो, अब बच्चा हमने जितने पार्ट पढ़ा बच्चों, हम उसको एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक ना। बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो मेन मेन पार्ट है हमने देखा, हमने पढ़ा एस कैरेक्टर के बारे में पढ़ा। हमने क्या देखा बच्चों, कि ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, क्योंकि ये आपका sp है, कितना है 50% एस कैरेक्टर है, मतलब 50% एस है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं 20 बच्चों क्लास है, अगर मैं बोलता हूँ 20 बच्चों में से 10 बच्चे गर्ल्स हैं और 10 बच्चे बॉयज है, व्हाट इज द परसेंटेज गर्ल्स, आप क्या बोलोगे, 50% बोलोगे, है ना। तो ट्रिपल एस पे होगा और ये आपका 50% एस कैरेक्टर होगा। फिर आएगा डबल बॉन्ड, ये आपका sp2 बनाएगा, और क्या होगा बच्चों का, ये आपका होगा 33%, क्या बच्चों यहाँ पे आपका 33.3% आपका है एस कैरेक्टर, ये मैं आपको एस कैरेक्टर बता रहा हूँ। फिर आएगा सिंगल, सिंगल में क्या बच्चों का, ये आपका होगा sp3, और क्या बच्चों का, आप बोलोगे 25% आपका एस का है, बाकी सब आपके क्या बच्चों, बाकी सब आपके पी है। यस सर। दूसरे बच्चों मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको ये बोला कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा दैट इज एस कैरेक्टर। अरे स्क्रीन क्या हुआ, स्क्रीन नहीं आ रही क्या, दोस्तों को बच्चों पता नहीं यार आपके क्लास में क्या हो जा रहा है, नेट तो प्रॉपर है। आवाज आ रही है मेरी बच्चा, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। यस सर। सर आ रही है। Yes, sir. यस सर। सर आज मंगल। ओके, मैं समझ, थोड़ा वेट करो बच्चा, क्या है, क्या है मंगल, क्या है, आज मंगलवार है ना। तो मंगलवार तो क्या हो गया, सर ग्रह क्या है, ग्रह है। यस सर। भाई यार क्या बोल रहे हो, कौन सा ग्रह आ गया भाई। दोस्तों ने बच्चों एक बार वापस में ज्वाइन करता हूँ शायद, तब आगे से अच्छा से करोगे दोस्तों को, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार दोस्तों को, है ना। मतलब कि पता नहीं आप में ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी सब क्लास में नहीं हो रहा, खाली आप में क्लास में ऐसा क्यों हो रहा है। सच में मतलब कि दिक्कत नहीं आती है।
स्क्रीन दिख रहा है अभी आपको? यस सर। Yes, sir. अगेन बच्चा स्लो, काफी स्लो चल रहा है स्क्रीन, पता नहीं क्यों। वायरस तो नहीं आ गया सर? 2 सेकंड को बच्चा, 2 सेकंड को, तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए सब। काफी स्लो चल रहा है। बच्चों 2 मिनट वेट करो प्लीज। दो सेकंड बच्चों, मैंने ना पूरा एग्जिट कर दिया बिकॉज मुझे पता नहीं था क्यों हो रहा है। 2 सेकंड में वापस करता हूँ, ठीक है जॉन? ऐसा नहीं होना चाहिए फिलहाल तो। अब स्क्रीन विजिबल है? अब देखो, हाँ अब सही आ रहा है, राइट? है ना? Yes, sir. चलिए, सॉरी बच्चों, थोड़ा वेट कराया मैंने अगेन बच्चा आपको, कोई बात नहीं। ओके फाइन। तो बच्चा मैं क्या बोल रहा था, दैट इज एस कैरेक्टरिस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो चुका आपका होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जितना ज्यादा एसिड हो वो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? वो अपने तो इलेक्ट्रॉन ब्रेक करते हैं, है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा बच्चों हमने क्या पढ़ा, अगर आपका sp3 है तो बच्चों क्या है शेप क्या बच्चों का, ये आपका होगा टेट्राहेड्रल। अगर आपका sp2 है तो बच्चों क्या बनेगा? तो बच्चों क्या बनेगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। अगर आपका sp तो बच्चों क्या बनेगा? ये आपका बनेगा बच्चों लीनियर। लीनियर। ये नहीं बनेगा। और बच्चों दूसरा हमने क्या इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा बच्चों? हमने ये देखा कि कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बच्चों बनेगा? ये ऑलवेज आपका 4 बॉन्ड ही बनाएगा, ये ध्यान रखना। कार्बन 4 बॉन्ड बनेगा। अगर आपको कहीं पे दिखाई दे नाइट्रोजन तो वो आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड बनाएगा। और जो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन क्या बचोगा, ये सारे आपके सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। इतना बच्चों ने पढ़ा है, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर इस पार्ट में कोई दिक्कत है मुझे पूछ सकते हैं। यस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों? ओके, बहुत बढ़िया, फाइन बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अभी मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ, आपको दिख रहा था। अब क्लासिफिकेशन बात करते हैं बच्चों, जो आपका ऑर्गेन वो आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे बच्चों? एक हम बोलते हैं ए साइक्लिक या तो अलिफेटिक, एक होता है बच्चों साइक्लिक। ए साइक्लिक बच्चों क्या होगा, सारे के सारे सिंगल लॉन्ग चेन आपको ब्रांच अप बन सकता है। साइक्लिक बच्चों क्या होगा, 2 टाइप होता है, एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है ना? ये बच्चा पूरा आपको यहाँ पे दिया गया है। अगेन बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट खाली आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। हेट्रो में देखो, जब भी हम बात करते हैं हेट्रो, हेट्रो मतलब क्या बच्चों, उसमें आपका आएगा हेट्रो एटम्स। वो क्या होता है बच्चों? होता है वो होता है सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये क्या बच्चों, ये सारा आपका इसे क्या इसे बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं हेट्रो एटम। क्या बच्चों बोलते हैं? हम इसे हेट्रो एटम कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर इस वाले पार्ट में? है ना? जो आपका ऑर्गेन बच्चों, ये आपके इतने पार्ट में डिवाइडेड है। आपको पूरा पार्ट पर नहीं जरूरत है, आपको खाली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें। हेट्रो मतलब बच्चों क्या होगा, उसमें या तो सल्फर होगा, या तो ऑक्सीजन होगा, या तो नाइट्रोजन होगा। साइक्लिक मतलब बच्चों ये साइक्लिक Yes, स्ट्रक्चर sir. बना रहेगा, हम उसे बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। ये इसे हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक, इतना पार्ट। बच्चों बाकी जो पार्ट है बच्चों एरोमेटिक नोट बच्चों बाय द एंड ऑफ क्लास में करेंगे। ओके चलिए, देखो ये दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, ये सारे आपके हेट्रोसाइक्लिक है। देखो ऑक्सीजन आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है,
सल्फर आ रहा है, ये सर आपके हेट्रोसाइक्लिक है। बच्चे काम करो, इन सब का आप है ना नाम नोट डाउन करके इसका स्ट्रक्चर बना। कम ऑन, फ्यूरान, पायरोल और थायोफिन। बच्चा भी इसको नोट डाउन करो। कम ऑन, आप इसे नोट डाउन कीजिए। कम ऑन, फ्यूरान, पायरोल और थायोफिन। क्या बच्चों, ये आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और ये एरोमेटिक भी है। ये तीनों नोट डाउन, बिकॉज इन सब का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको। पूरा बच्चा सबका पार्ट हाँ है ना? यस सर। Sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट की बात करते हैं। बच्चों तीन पार्ट होता है। एक होता है कंप्लीट फॉर्मूला, जिसे हम ऐसे लिखते हैं। फिर दूसरा होता है कंडेंस, मतलब कि एकदम पास पास, जैसे हमने ऊपर देखा। इससे क्या बोलेंगे? इससे हम बोलेंगे कंडेंस फॉर्मूला। तीसरा क्या बच्चों होता है आपका, होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसे बोलेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बच्चों एग्जाम में क्या पूछते हैं? बच्चों एग्जाम में ना ये पूछते हैं और ये पूछते हैं। बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखना, जहां पर भी आपको डॉट दिखाई दे तो उसका मतलब क्या बच्चों, वो आपका कार्बन होगा। सपोज करो मैं आपको ऐसा मैं लिख बता रहा हूं। मुझे बताइए इस कंपाउंड में कितना कार्बन है। तो मैंने क्या बोला बच्चों, आपको पॉइंट काउंट करना है। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, ये पांचवा है, ये सिक्स और ये आपका सात है। तो क्या कितना कार्बन बच्चों? आप बोलो यहाँ पे आपका 7 कार्बन। कितना है बच्चों? 7 कार्बन है। सेम बच्चों अगर मैं आपको बोलता हूँ इस कंपाउंड में कितना कार्बन है, बताइए जरा। 4 4 होगा। अब देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ये आपका तीसरा कार्बन और ये आपका चौथा कार्बन। तो यहाँ पे आपका 4 कार्बन। बच्चों में क्या बोला, जितना आपका डॉट होगा उतना आपका कार्बन आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये पार्ट। Yes sir. दूसरा पार्ट देखो बच्चों, अगर मैं किसी भी कंपाउंड को एज अ सिंगल एलिमेंट दिखा रहा हूं, इसका मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे कार्बन है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कार्बन जिसके पास क्या बच्चों, आपका यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो ये क्या बच्चों, ये आपका ऐसा है, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये कंपाउंड ऐसा है। आई Yes होप sir. आपको समझ में आ रहा है ये बात। यस सर। बच्चों हमने क्या बोला, आपको सबसे पहले कार्बन की वैलेंस देखना है। कार्बन आपको ऑलवेज 4 बॉन्ड बनाएगा, इसका ध्यान। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चा बोलिए। सर कार्बन कार्बन क्यों नहीं 4 बॉन्ड बनाते? सर सीधा मॉलिक्यूल ही बना ले। कार्बन कार्बन क्यों 4 बॉन्ड नहीं बनाता? आपकी आवाज कट रही है बच्चा सुंदर। सर सीधा आप ये बोल रहे मॉलिक्यूल। हो, ऐसा बोल रहे हो, आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, यस सर। ऐसा बोल रहे हो। हाँ नहीं होता। आप क्यों नहीं, अब ये बोल रहे कि क्यों नहीं होता, राइट? ऐसा बोल रहे ना कि देखो, यस आपने सर। सुना है कार्बाइड? आपने कार्बाइड सुना, कार्बाइड? यस सर। कार्बाइड क्या फॉर्मूला होता है कार्बाइड का? किसी को याद है कार्बाइड का फॉर्मूला? याद नहीं यार। C4 सॉरी C4- याद है? ये कार्बाइड है ना? नहीं तो सुरेंद्र ये बोल रहे हैं कि कार्बन कार्बन का 4 बॉन्ड क्यों होगा? क्या ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता है? अब अगर कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड, इसका मतलब क्या बच्चों, इसका बॉन्ड क्या आएगा? आप बोलोगे बॉन्ड आएगा 4, राइट बच्चों? हाँ या ना?
होगा। सर तो ये क्या बच्चों, ये क्या है, ये आपका C2 है ना। तो बच्चों अब क्या याद करना पड़ेगा, अभी आपको याद करने का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो 2 कार्बन क्या बच्चों आएगा, यहाँ पे आपको 2 पढ़ा आता है बच्चों, आता है ना। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसलिए बच्चों ये ऐसा बॉन्ड नहीं फॉर्म होता है ना, ऐसा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म नहीं होता। ओके, तो आपको हर एक रूल को Yes, फॉलो sir. करना पड़ेगा, आप अपने मन से ऐसा नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखो, अगर मैं, जैसे आपको यहाँ पे कंपाउंड दिख रहा है, अगर मैं आपको इस कंपाउंड से, तो कैसे बच्चों कैसा होगा, जो बच्चों ऐसा होगा, ये पहला कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे लिखो, दूसरा कार्बन है, दूसरा कार्बन लिखो, तीसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन लिखो, चौथा कार्बन है, चौथा कार्बन लिखो। अब क्या है बच्चों, जिस कार्बन में क्लोरीन है वहां पे क्लोरीन ऐड करो, यहाँ पे क्लोरीन है। अब क्या बच्चों को, सारे कार्बन वैलेंस फुल कर दो, वैलेंस से फुल कर बच्चों हो गया, आपको हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो क्या बच्चों का, यहाँ पे H आएगा, H आ गया। इस कार्बन 3 बॉन्ड है, तो एक H आएगा, तो आपका बॉन्ड 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे कार्बन 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपका 2H आएगा, और चौथे एक है, तो आपके यहाँ पे 3H आएगा। तो इसका नॉर्मल फॉर्म कैसे होगा, आप ऐसा बस बोलोगे CH3 CHCl CH2 CH3। ये क्या बच्चों, ये इसका कंडेंस फॉर्मूला है। कैसा फॉर्म बच्चों, ये इसका कंडेंस फॉर्मूला है। यहाँ पे किसी को बच्चों डाउट, देख लो जरा, बता दो। No, sir. No, मैंने, sir. देखो मैंने बॉन्ड से आपका कंप्लीट फॉर्मूला बनाया, कंप्लीट से मैंने आपको यहाँ पे कंडेंस फॉर्मूला बताया, ऐसा आपको करना है। Yes, sir. Done, sir. अब देखो, अब जैसे यहाँ पे बोला गया एक्सपैंड करना है, सिस्टम बनने है, ये देखो जैसे आपका ए वाला पार्ट है, क्या बच्चों बनाना, हमें इसका कंप्लीट, मतलब कि आपको एक्सपैंड करना है, आपको हमें बॉन्ड लाइन नहीं बताना, हमें खाली एक्सपैंड करना है। जैसे इस हमने कंप्लीट फॉर्म बताना है इस सपाटी का, कैसे, ध्यान देखो, पहला पार्ट है बच्चों, देखो ध्यान दो, कितना कार्बन, बच्चों देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5। किस कार्बन में, कहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन है बच्चों, थर्ड कार्बन में ऑक्सीजन है, डबल O बना लो, हो गया। अब सब में हाइड्रोजन ऐड कर दो, पहले में 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, दूसरे में 2 हाइड्रोजन है, 1 2, फिर आपका दूसरे में अगेन 2 हाइड्रोजन है, 1 2, तीसरे में 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और 3, ऐसे करना पड़ेगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी, कैसे हमने किया, ड्रॉ किया। No, sir. ओके, तो पहले बच्चों ये देखिए कि हम कैसे बना रहे हैं, बाकी यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है वो हम उसको हम बात भी कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. अब जैसे ये आपका बी वाला पार्ट देखो बच्चों, दो समझो कैसे कर रहे, देखो Yes. कितने कार्बन, तो जो आप ये काउंट करोगे कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4 और 5, 5 नहीं बच्चों, देखो यहाँ पे आपका, और यहाँ पे CH3 लिखा है, तो देखो ये देखो बच्चों कैसे हो, यहाँ पे ध्यान दो, ये बच्चे कैसे दो, जब भी आपका ऐसा कुछ हो उसको ध्यान से करना है ना। तो बच्चे क्या करना, देखो ध्यान दो, आप पहले इतना बनाओ, यहाँ पे कार्बन है, अगेन बच्चों थोड़ा अटक रहा है, पता नहीं क्यों, यहाँ पे कार्बन है, अगेन क्या बच्चों का डबल बॉन्ड कार्बन आया, ठीक है ना। दोनों बस के बच्चों, दोनों के पास देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, राइट बच्चा, हाँ या ना, डन। Yes, sir. अगर यहाँ पे CH3 है, बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे लिखो CH3 लिखो, तो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट बच्चा हमारा हो गया। बच्चा जहां तक मुझे लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, ये बच्चा कर दे, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे आपका CH2 बोला गया है,
कितना CO2 बच्चों यहाँ पे आपका 30 CO2 है। क्या पॉसिबल बच्चा से ड्रॉ करना? नहीं, यहाँ पे C लिखूंगा, मैं लिखूंगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे C3 आएगा। बच्चों यहाँ पे 3 नहीं आने वाला, ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे गलती, अगर उन्होंने गलती किया, ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर होगा, Yes. ठीक है। बाकी बच्चा हम क्या करेंगे बच्चों, बाकी हम कल इसको वापस इसको रिवाइज करेंगे। आई होप बच्चा आपको आज समझ में आया। आज बच्चों ने क्या पढ़ा? अगेन बच्चों, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ने पड़ा, क्या कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड फॉर्मूला, और हमने कंप्लीट फॉर्म पढ़ा क्या, और हमने एस कैरेक्टर में पढ़ाई किया, है ना, कि डबल में क्या, सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, डबल में क्या होगा, ट्रिपल में क्या होगा। ओके बच्चा, हम अगेन थर्सडे को हम इसको वापस पढ़ेंगे। ओके चलो, Yes. ओके बाय बच्चों, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। बाय सर। ओके चलो, बाय बाय सर। बाय।